गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर से मैं आपके साथ हूँ क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स लेकर के। एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो इससे पहले के जितने भी सोल्यूशंस हैं मेरे मैथ्स चैनल 258 पर अपलोडेड हैं, प्लीज़ वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और कोई अगर कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है। इन फिगर 6.33, ये एक फिगर दे रखा है 6.33। इसमें पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं। मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देते हैं जिससे इंडिकेशन रहे कि ये मिरर है। ठीक है, पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर। ए बी एक इंसिडेंट रे है जो कि पी क्यू जो मिरर है उसको बी पर स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस बी सी पाथ की तरफ से जाती है। एंड अगेन ये जो बी सी रे है ये आर एस को क्या करती है, स्ट्राइक करती है सी पर, और अगेन ये रिफ्लेक्ट होकर के बैक जाती है अलोंग सी डी। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। मतलब ये दोनों जो रेज हैं ए बी और सी डी ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। सबसे पहले क्या हुआ, ए बी एक रे आई, उसने यहाँ पी क्यू को बी पर स्ट्राइक किया। ठीक है, उसके बाद ये पाथ बी सी इसने अपना लिया, बी सी की तरफ गई, उसके बाद सी पर ही आके टकराई आर एस मिरर पे, और उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट होके सी डी चली गई। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों जो रेज हैं ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट हल्का सा इसमें आपको लर्न भी रखनी पड़ेगी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बट टफ नहीं है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मैंने क्या किया कि ये वाला जो एंगल है इसको मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया। ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर बनाया मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया बी ई। ठीक है, किस पे परपेंडिकुलर है, ये पी क्यू पर। ठीक है, दूसरा मैंने परपेंडिकुलर बनाया सी एफ। ठीक है, ये किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस पर। ये हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, इसके इस फिगर के अंदर हमने दो ये कंस्ट्रक्शन किए। ठीक है, अब ये एंगल मैंने नाम दे दिए, एक एंगल 1, एक एंगल 2, एक एंगल 3, एक एंगल 4। ठीक है, ये हमने 4 एंगल्स इसको नाम दे दिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन, क्या क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमने बी ई पैरेलल बनाया है पी क्यू पर। ठीक है, और सी एफ पैरेलल परपेंडिकुलर डाला है हमने आर एस पर। ये दो हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। किससे, हमने साइंस में एक चीज़ पढ़ी हुई है बच्चे, यहाँ पे थोड़ी सी साइंस लगेगी क्योंकि यहाँ मिरर की बात आई है, तो प्रॉपर हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट को लेके इसको सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो साइंस में हमने एक बात पढ़ी थी लाइट चैप्टर के अंदर कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी एंगल इंसिडेंट रे बनाती है वो उस रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं लिख देती हूँ उस बात को, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उस प्रॉपर्टी से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। कौन से एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले एंगल की। एक एंगल 1 ये रहा और एंगल 2 ये रहा, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। अब 3 और 4 भी सेम रीज़न के साथ बराबर होंगे। ये भी सेम रीज़न है, क्या रीज़न है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ है 3 और 4, ये रे बेटा 3 और 4, 3 ये रहा 4 ये रहा। ठीक है, ये दोनों भी सेम रीज़न के साथ बराबर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होंगे। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट
एंगल्स हैं। ध्यान से देखो, आपको ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी दिखाई देने लग जाएगी। दिखाऊं? दिखाते हैं बेटा आपको। देखो एंगल 2 ये रहा, एंगल 3 ये रहा। ये देखो आपको जेड बन रहा है, नहीं बन रहा? मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑल्टरनेट एंगल्स में हमेशा जेड ढूंढने की कोशिश किया करो, हमेशा मिलेगा आपको। ठीक है, तो 2 और 3 कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये दोनों भी बराबर होंगे। अब इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसको हम, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये हमारी 3 हो गई। अगर हम 1 2 3 से देखें तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होंगे। कैसे? कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 2 बराबर एंगल 3 के, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, है ना? यही चीज़ हुई ना, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, तो 1 और 3 भी बराबर हुए। एंगल 3 बराबर है 4 के, तो इसका मतलब 1 और 4 भी बराबर हुए। तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के। ठीक है, अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, तो हम लिख सकते हैं कि 2 ऑफ एंगल 1, इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 और 2 की जगह 2 ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं, बराबर होगा 2 ऑफ एंगल 4 के, बिल्कुल होगा। तो अगर हम 2 ऑफ, भाई डबल भी तो बराबर होगा, अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो उन दोनों का ही अगर डबल करेंगे तो वो भी इक्वल होगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो आगे सोल्यूशन में नेक्स्ट पेज पे टर्न कर रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अब हमने ये लिख दिया, तो अब इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल 4 बराबर एंगल 4। तो बस अब हमें प्लेस करनी है वैल्यू। एंगल 1 इसकी जगह में मैं लिख सकती हूँ एंगल 2, इसकी जगह में मैं लिख सकते हैं 3 + 4। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पीछे प्रूफ कर रखा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के और एंगल 4 बराबर एंगल 3 के, ये चीज़ हम वहाँ से लिख सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, एक बार मैं आपको फिर से डायग्राम पे लेके चलती हूँ। आप ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहा है? एंगल BCD बना रहा है। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह लिख लिया एंगल BCD। एंगल 3 + एंगल 4 क्या बना रहा है? ABC बना रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ABC। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को हमने कैसे प्रूफ कर दिया? इक्वल प्रूफ कर दिया। और ये दोनों पूरे पूरे एंगल हैं क्या? देखो ऑल्टरनेट एंगल है, जेड बन रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई और ये इसकी ट्रांसवर्सल। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है, AB पैरेलल है CD के। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी ना, प्रूफ हो गई, प्रूफ। क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो दैट जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा किस में बनते हैं? पैरेलल लाइंस में बनते हैं। और ये जो दो एंगल्स हैं, ये जिन लाइंस के बीच में बन रहे हैं वो दोनों आपस में पैरेलल होंगी। बस यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।